हाय, मैं जसपाल चौधरी बोल रही हूँ। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हाउ टू मेक माई चाइल्ड टॉक। मैं अपने बच्चे को बात करना कैसे सिखाऊं। सुनता है लेकिन बोलता नहीं है। तो उम्मीद है कि कुछ टिप्स आपने इस्तेमाल की होंगी और आपको कुछ फ़ायदा भी दिखा होगा। आज हम बात करेंगे कि बच्चे की वोकैबुलरी कैसे बढ़ाई जाए, उसकी भाषा को बढ़ाया कैसे जाए। आपको याद होगा, मैंने पिछले एपिसोड में एक बार आपको बताया था कि जो बच्चे सुन सकते हैं ना, जब वो 2 साल का बच्चा होता है तो उसके पास 50 शब्द, करीब 50 शब्द होते हैं जो वो बोल सकता है, समझकर बोलता है। लेकिन जब वो 2.5 साल का होता है तो ये 50 शब्द बढ़कर 800 शब्द हो जाते हैं। इतनी फास्ट इसकी प्रोग्रेस होती है लैंग्वेज में। तो हमें भी इन बच्चों में इनकी भाषा भी बढ़ानी चाहिए। उसको कैसे वोकैबुलरी को बढ़ाया जाए, उसके लिए मैं आज आपको कुछ टिप्स दूंगी। तो पहला टिप है टॉक 1 लेवल अबव। टॉक 1 लेवल अबव द लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड। जो भी बच्चे की भाषा है, बच्चे का स्तर है, वो जितना भी बोलता है उससे ऊपर आप बात करो, ताकि उसको धीरे धीरे ऊपर लेके जाओ। तो अगर बच्चा जो समझता है हम वही बात करेंगे तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा ना। हम कई बार बोलते हैं, अरे मैडम ये मत बोलो, बच्चा नहीं समझेगा, वो ये नहीं समझता। हम पहले ही बोल देते हैं वो नहीं समझेगा। अगर मैं उसको बताऊंगी ही नहीं तो समझेगा कैसे, कोशिश ही नहीं करेगा। तो उसको वहाँ नहीं रखना। जैसे कि अभी हम बोलते हैं गिव मी एन एप्पल। तो ये कितना सिंपल सा है, एप्पल भी उसको मालूम है, गिव भी उसको मालूम है। तो वो बहुत इजी लेवल पर है। तो उसको हायर लेके जाने के लिए नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे एप्पल दो, कि एप्पल भी मालूम है, दो भी मालूम है। तो मैं क्या बोलूँगी, मुझे एप्पल बहुत पसंद है, एक दे दो ना। अभी उसको सोचना पड़ेगा ये क्या बोल रही है, एप्पल तो ठीक है पर आगे क्या बोल रही है। तो वो उसकी एक लेवल अबव पे मैं जा रही हूँ। अगर वो नहीं समझता तो मैं वापस आ सकती हूँ ना, मैं वापस कह सकती हूँ मुझे एप्पल पसंद है, मुझे एक एप्पल दो। तो जब मैंने सेकंड सेंटेंस, पहला सेंटेंस बोला तो सुनेगा तो सही, कोशिश तो करेगा। जब मैंने सेकंड सेंटेंस बोला, क्योंकि उसको मालूम है वो दे देगा। तो नेक्स्ट टाइम इस तरह वो भी नई से नई भाषा सीखने की कोशिश करेगा। आप करके देखिए, इस तरह बच्चों की भाषा बहुत बढ़ती है। दूसरी टिप है रीड अलाउड। रीड अलाउड, ऊंचा ऊंचा पढ़ो। क्या पढ़ो, कोई भी स्टोरी पढ़ो, कोई भी किताब पढ़ो। उसके स्कूल की एकेडमिक किताब की बात नहीं कर रही हूँ। फन, लव, इंटरेस्ट, कुछ अच्छा लगे उसको। स्टोरी जैसे कि उसकी लेवल की स्टोरी, जो फनी स्टोरी हो या उसको समझ में आए। हमेशा बच्चे कहानियों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। तो आपको जो किताब सिलेक्ट करनी है वो किसी भी भाषा में हो सकती है। आपने तो खाली उसमें चित्र देखने हैं, पिक्चर देखने हैं, कहानी तो अपने मन से भी बना सकते हो। कोई स्टैंडर्ड कहानी भी बस सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम ऊंचा ऊंचा पढ़ के या ऊंचा बोल के कहानी बताते हैं तो उससे भाषा कैसे बढ़ती है। एक तो बच्चे की ऑडिटरी फीडबैक, जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ता है। ऑडिटरी फीडबैक का मतलब है बच्चा सुनता है, बोलता है और उसको कंपेयर करता है। फिर वो जो बोलता है, सुनता है, उसको थोड़ा स्पीच क्लियर करता है, आपकी स्पीच के साथ मिलाने की कोशिश करता है। इस तरह बच्चे ऊंचा बोलने से, इमिटेशन से कुछ सीखते हैं स्पीच में। तो जब हम ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, बच्चों का कंसंट्रेशन होता है, ऑडिटरी अटेंशन बढ़ती है, वो उसकी तरफ ध्यान देते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं, तो वो भी फ़ायदा होता है। और जब हम ऊंचा बोलते हैं तो बच्चे सुनते हैं, और क्या है, हम रीड अलाउड में अपनी स्पीच को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। कभी हम थोड़ा विस्पर पे जा सकते हैं, कभी हम एकदम ऊंचा बोल सकते हैं, कभी हम वाव ला सकते हैं। जैसे कि आप बोलते, सपोज आप कहानी बता रहे हो तो कहानी में आप बोलते हो,
कुत्ता बिल्ली के पीछे भागा, बिल्ली ने उसका दूध पी लिया था। अरे बाप रे, बिल्ली तो भागकर पेड़ पर चढ़ गई। वाह, देखो ना कितना ऊपर चढ़ी गई। और बोली, मैं तो नीचे नहीं आऊंगी, मैं तो नीचे नहीं आऊंगी। और कुत्ता उसकी तरफ ऊपर देख रहा है, मैं इसको सीधा करूंगा। सो कितनी वैरायटी ला सकते हो आप जब आप कहानी बताते हो, ऊंचा ऊंचा बोलते हो। सिर्फ पढ़कर एक कुत्ता था, एक बिल्ली थी, कुत्ता बिल्ली के पीछे भागा, बच्चा ध्यान ही नहीं देगा, उसमें दिलचस्पी ही नहीं लेगा। तो रीड अलाउड में जो स्टोरी है वो अलाइव हो जाती है, ड्रामे की तरह। इस तरह वो ध्यान देते हैं, सुनते हैं, पिक्चर देखकर उससे एसोसिएट करते हैं और नई भाषा सीखते हैं, उनकी वोकैबुलरी बढ़ती है। एक और है एक्सपैंड लैंग्वेज। एक्सपैंड लैंग्वेज का मतलब है भाषा को बढ़ाना, खींच कर बढ़ाना। जैसे कि अगर मैं आपको एक रबर बैंड दूँ हाथ में, तो आप रबर बैंड को खींच कर बड़ा कर सकते हो। इस तरह आप भाषा को भी, इस सेंटेंसेस को भी खींच कर बड़ा कर सकते हो। अगर बच्चा बोलता है गिव मोर, तो उसने 2 शब्द बोले, लेकिन वो कहना चाहता है गिव मोर चॉकलेट और गिव मोर चपाती, कुछ भी। तो आप बोलोगे गिव मोर क्या? ओ, गिव मोर चपाती। ओके, यू वांट मोर चपाती, तो आपको और चपाती चाहिए। बच्चे ने बोला और दे दो, तो और क्या दे दो? आपने प्रिटेंड किया कि आपको समझ में नहीं आया और क्या दे दो। ओके, तो आपने उसको बोला अच्छा और चपाती दे दूं या और चॉकलेट दे दूं, तो और चॉकलेट दो, आपने बोला और चॉकलेट दो, ये लो। आप उसको इमिटेट करने को भी नहीं बोल रहे, लेकिन आप उसको भाषा दे रही हो कि क्या उसको बोलना चाहिए। इस तरह आप 2 शब्द से 3, 3 से 5, 5 से 8 बढ़ाते जाओ, वाक्य को लंबा से लंबा करते जाओ, उसमें और वोकैबुलरी जोड़ते जाओ और बच्चा बड़ी जल्दी आपको कॉपी कर लेगा। तो एक और है शिफ्ट टू कॉन्वर्सेशन। शिफ्ट टू कॉन्वर्सेशन का मतलब है हम आपको बोलते हैं ना कमांड्स दो, इंस्ट्रक्शंस दो, उनमें ऑडिटरी मेमोरी होनी चाहिए, 2 आइटम सिलेक्शन सिखाओ, लेकिन उसके ऊपर जाओ, बातचीत में जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के साथ बातचीत करो। आप बातचीत कैसे कर सकते हो? आज हम क्या खाने में बनाऊं, समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या खाओगे? तो बच्चा सोचेगा कि मुझसे कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर आप एक्सपेक्टेंट पॉज लेके उसकी तरफ देखोगे कि मैं उत्तर की वेट कर रही हूँ। बच्चा कुछ कहने की कोशिश करेगा, उसको नहीं बस समझ में आया तो आप फिर से बोलोगे अच्छा तुमको पास्ता पसंद है कि नूडल्स पसंद है कि राइस पसंद है, चावल पसंद है, क्या बनाओ? तो आपने उसको ऑप्शन दे दी, उसको थोड़ा आसान कर दिया। तो इस तरह आप बातचीत में जा रहे हो। बातचीत में क्या होता है, बच्चा सिर्फ एक शब्द नहीं बोलता, एक शब्द से अपनी बात नहीं कह सकता, तो वो एक की जगह 2 शब्द बोलने की कोशिश करेगा। जब वो 2 बोलेगा आप एक्सपैंड इन लैंग्वेज लेके आओगे, 2 के 4 शब्द बना दोगे। अभी वो 4 शब्द तो नहीं बोलेगा, 3 बोलने की कोशिश करेगा। तो जब वो 3 शब्द बोलेगा आप 5 लेके आओगे, उसे एक्सपैंड लैंग्वेज करके उसको बढ़ा दोगे तो वो 4 पे आ जाएगा। तो धीरे धीरे आप उसका नेचुरल नॉर्मल तरीके से उसकी वोकैबुलरी बढ़ाते जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्वर्सेशन पर जाओ। कॉन्वर्सेशन में क्या है, ध्यान रखो कि आपको प्रश्न पूछने हैं, उसको उत्तर देने हैं, लेकिन बच्चे को भी प्रश्न पूछना है, उसको भी सिखाना है कि उसको प्रश्न पूछना है जो आपने उत्तर देना है। तो कॉन्वर्सेशन में क्वेश्चन आंसर भी आता है, कमेंट्स भी आता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा प्रश्न ही पूछें और इंटरव्यू लें, प्रश्न उत्तर। तो उसमें कमेंट्स भी आ जाता है, कुछ भी आप कह सकते हो जिसके बारे में दूसरा कोई कमेंट देता है। जैसे आप कह सकते हो हाँ आज तो पास्ता बहुत तीखा बन गया, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर आप बच्चे की तरफ देखते हो तो उसको लगता है अरे मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, ये मेरी तरफ देख रहे हैं, तो बोलता है पास्ता तीखा। हाँ तीखा, तुमको भी तीखा लगा क्या? कॉन्वर्सेशन में आप चले गए।
नेक्स्ट, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन कितनी तरह के होते हैं, आपकी थेरेपिस्ट ने आपको बताया होगा। क्वेश्चन में भी हायरार्की होती है, सिंपल क्वेश्चन होता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, WH क्वेश्चन होते हैं, ऑक्सिलरी क्वेश्चन होते हैं। तो वे स्टेप बाय स्टेप वो हम बच्चे को पूछते हैं उसकी एज के हिसाब से और उसकी लैंग्वेज स्टेज के हिसाब से। उससे उम्मीद रखते हैं कि वो कौन से प्रश्न समझे और कौन से प्रश्न वो पूछे। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें बच्चे को एक शब्द नहीं बोलने से काम नहीं चल सकता, उसको ज़्यादा बोलना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर बच्चा स्कूल से आया है, अगर आप उसको पूछते हो टीचर आई थी, हाँ नहीं, खाना खाया, हाँ नहीं, खाली हाँ या नहीं में जवाब देगा। स्कूल कैसा रहा, हाँ ठीक। लेकिन अगर आपको पूछते हो आज बताओ मुझे स्कूल के बारे में कुछ बताओ, आज क्या हुआ स्कूल में बताओ, तो फिर वो हाँ नहीं तो नहीं कह सकता ना, फिर उसको कुछ तो बताना पड़ेगा, कुछ तो वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी जब वो एक दो शब्द बोलेगा उसको बढ़ा दोगे, उसको और भाषा दोगे। तो इस तरह ओपन एंडेड क्वेश्चन से बच्चे की जो वोकैबुलरी है वो बढ़ाई जा सकती है। आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए कि आपके प्रश्न स्पेसिफिक ना हो, चॉइस ना हो। नेक्स्ट, मेक एक्सपीरियंस बुक। मेक एक्सपीरियंस बुक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। एक्सपीरियंस बुक क्या होता है? बच्चे ने जो एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में हम पिक्चर बनाकर लिखते हैं। सपोज़ वो किसी बच्चे दोस्त के बर्थडे में गया, तो आप जब वो बच्चा वापस आता है तो आप उससे बात करते हो बर्थडे के बारे में। बर्थडे में बताओ आज क्या हुआ, ओपन एंडेड क्वेश्चन। याद रखो ये नहीं कि कितने बच्चे थे, कब गए। अच्छा, तुम्हारे दोस्त आए होंगे वहाँ पर, फिर उसको बताना पड़ेगा कि हाँ नहीं आए, क्यों नहीं आए, कितने आए, बहुत मज़ा किया, कुछ गेम्स भी खेली होंगी, बहुत टाइम लग गया, अच्छा एंजॉय किया। तो इस तरह आप कॉन्वर्सेशन में जा रहे हो, लेकिन एक्सपीरियंस बुक बात करने के बाद, कॉन्वर्सेशन के बाद, एक बुक में जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस बुक होती है ना, सफ़ेद पेजेस की ड्राइंग बुक जो स्कूल में बच्चे इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप या तो पिक्चर लगाओगे जो आपने मोबाइल से खींची है या कैमरे से खींची है, या आप ड्राइंग करोगे, या आप किसी मैगज़ीन से बर्थडे की फ़ोटो लेके काट के लगा सकते हो, कुछ भी, वो आपके ऊपर है। और फिर उस पिक्चर को दिखाकर उससे बातचीत करोगे और उसके नीचे कैप्शन दोगे, कुछ ना कुछ सेंटेंस लिखोगे। अगेन उसकी लैंग्वेज लेवल पर डिपेंड करता है। अगर आपको नहीं मालूम तो उसकी थेरेपिस्ट से पूछिए कि उसकी स्टेज क्या है, कितना लंबा वाक्य आप लिखना चाहते हैं और उसमें एडजेक्टिव ऐड करना चाहते हैं या प्रोनाउन ऐड करना चाहते हैं, जो भी आपके गोल हैं। तो सपोज़ आप उसके ऊपर नीचे लिखते हो कि आज रिंकू बर्थडे पार्टी में गया, आज रिंकू सोहन की बर्थडे पार्टी में गया, और फिर आप वो बुक उसको देते हो, वो बुक लेके पापा के पास जाता है, पापा को बताता है बर्थडे के बारे में। आप तो उसके साथ गए थे, आपको तो मालूम है, वो आपको बताना भी नहीं चाहेगा। आप पूछोगे तो उसको लगेगा आप टेस्ट कर रहे हो। लेकिन जब वो किताब लेके टीचर के पास जाएगा या पापा के पास जाएगा या दादी के पास जाएगा, तो वो पूछेंगे ये क्या है, ये क्या पिक्चर बनाई है, कहाँ गए थे, क्या हुआ था। तो उसको कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। तो उसमें उत्सव आता है, बोलने के लिए कोशिश करता है, मोटिवेशन होती है, एक्साइटमेंट होती है कि मैं बताऊं इनको क्या हुआ था। तो वो एक्सपीरियंस बुक एक रीडिंग में भी तब्दील हो सकती है, ऑडिटरी मेमोरी भी उसमें बढ़ती है, न्यू वोकैबुलरी भी बढ़ती है, और बच्चे का कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी बढ़ती है। ऑडिटरी मेमोरी गेम्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ऑडिटरी मेमोरी गेम्स में भाषा का इस्तेमाल होता है। बहुत सी गेम्स हैं। एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी शायद आपको दिया था कि 3 जन हम अगर सेशन में बैठे हैं तो हम बोलते हैं, सपोज़ मैं कहती हूँ मैं रिंकू के घर पे गई और मैंने वहाँ पे एप्पल खाया।
तो मम्मी रिंकू, जो आपके साथ पेरेंट बैठे हैं वो बोलती है मैं रिंकू के घर गई, मैंने वहाँ पे एप्पल और बनाना खाया। फिर हम बच्चे की तरफ देखते हैं, बच्चा बोलता है, बच्चे को बोलना है मैं रिंकू के घर गया, मैंने एप्पल बनाना और अनार खाया ना। उसको हेल्प करनी पड़ेगी अगर नहीं मालूम तो, लेकिन बहुत जल्दी वो सीख जाएगा कि पहला जो किसी ने बोला है वो तो रिपीट करना है पूरा, और उसमें एक ऐड करना है। तो फ्रूट लेते हो या वेजिटेबल्स लेते हो या नेम ऑफ द कंट्रीज लेते हो, ईटेबल्स लेते हो, एनिमल्स लेते हो, कुछ भी एक कैटेगरी लेके उसके ऊपर ऑडिटरी गेम्स खेली जा सकती हैं। तो इससे बच्चे को वो भाषा बढ़ेगी, वोकैबुलरी बढ़ेगी। अगर मेरे बच्चे को फ्रूट्स के नाम मालूम है लेकिन उसको पाइनएप्पल नहीं मालूम, अनानास नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग घर में नहीं खाते अनानास, मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं लाती, तो वो अभी खेलते टाइम आप उसमें बोल दोगे मैं उसके घर गई, मैंने केला, अनार और अनानास खाया, तो बोलेगा अनानास वो क्या है? आप पिक्चर दिखा सकते हो नहीं कि ये अनानास है, फिर बच्चा उसको इंक्लूड करेगा। अगर वो बोलता है मैंने केला और एप्पल खाया, तो बोलो एक और चीज़ खाई थी, याद करो, भूल गए, तो वो कोशिश करके बोलता है मैंने अनानास खाया, उसने एक नया शब्द सीख लिया ना, एक फल का एक नया फल भी उसने जान लिया, तो इस तरह उसकी वोकैबुलरी भी बढ़ जाएगी। तो बहुत सी ऑडिटरी गेम्स हैं जो इस तरह खेली जा सकती हैं जिससे बच्चों की भाषा बढ़ती है। उम्मीद है कि ये टिप्स से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपके बच्चे आगे से ज़्यादा बात करेंगे। अगर आपके कोई प्रश्न हैं, कोई आपकी डाउट्स हैं या कोई कमेंट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उसको ले लेंगे। थैंक यू सो मच।